अगर वेद ही अंतिम सत्य थी, फिर भागवत रचना की जरूरत ही क्या थी? वेद कहती है पुण्य करो, स्वर्ग जाओ, भोग करो और फिर से वापस जन्म लो। इसलिए भागवत कहती है ये भी बंधन है। भागवत भोग से नहीं, भागवत भगवान के शरीर की व्याख्या से शुरुआत होती है। एक सामान्य जन की दृष्टि से या वेद की दृष्टि से भी इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन की मूल आधार है। वेद में धर्म के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों में, जैसे जनलोक, तपलोक, मोहलोक हमारे ऊर्ध्व में होते हैं, इन सब में, या अयोध्या लोक, द्वारका लोक आदि की प्राप्ति होना। दूसरा है देवताओं की पूजा करके स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति के लिए सकाम कर्म करना। वेद में इसे कर्म कांड कहते हैं। पर ऐसे लोगों की ये सच्चाई है कि जब तक पुण्य है तब तक वहां पे निवास, पुण्य खत्म फिर से इस धराधाम पर कष्ट भोगने को। वेद का तीसरा जो मार्ग है परम सत्य तथा उनके निराकार रूप के साक्षात्कार, जैसे विष्णु जी की वैकुंठ लोक प्राप्ति, वहां पे उनके जैसा रूप मिल जाना, उनके लोक में निवास पाना, ये वेद में ज्ञान कांड बोले गए हैं। पर इसकी प्राप्ति से भी कोई आनंद नहीं मिलते, क्योंकि विष्णु जी कभी बात तक नहीं करते हैं। और निराकार रूप में खुद के आत्मा स्वरूप में विलीन हो जाना, ये भी एक मुक्ति है। पर सोचो इसमें आनंद कहां? फिर से जन्म नहीं लेना होगा, बस यही। इस जगत में हर मनुष्य को 3 प्रकार के कष्ट अवश्य भोगने पड़ते हैं। मन तथा शरीर से उत्पन्न हुए दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख, जिस पर मनुष्य की कोई वश नहीं होती। अब सोचो जो अभी भी प्रकृति को जीतने में लगा है वो भागवत सुनेगा कब? वेद मनुष्य को भोग और फल का मार्ग दिखाता है। यदि केवल भौतिक फल की दृष्टि से वेद को पढ़ी जाए तो मनुष्य उसी में उलझकर भटक सकता है। व्यासदेव जी जो नारायण के अवतार है और उन्होंने ही सभी वैदिक शास्त्र के रचयिता भी है, फिर भी उनको संतोष नहीं मिल रहा था। फिर नारद जी की उपदेश पर उन्होंने भागवत की रचना की है। भागवत वेदांत सूत्र की एक टीका है। स्वयं व्यासदेव जी कहे हैं भागवत की अध्ययन उन सभी वेद या पुराणों से बढ़कर है, कारण भागवत में केवल और केवल मात्र परमेश्वर का ही उल्लेख है, जहां परमेश्वर को एक संपूर्ण शरीर और सभी देवताओं को उस शरीर के विभिन्न अंग के रूप में वर्णन किए गए हैं। अब सोचो अगर परमेश्वर केवल निराकार होता तो शरीर का वर्णन क्यों होता? जिस तरह शरीर के किसी भी अंग को भोजन देने पर शरीर के अन्य अंगों को तथा पूरे शरीर को पुष्टि नहीं मिलती, उसी तरह किसी भी एक देवता की पूजा से अन्य देवताओं को पूजा नहीं मिलती तथा परमेश्वर को भी पूजा नहीं मिलती। और यदि हम उदर को भोजन देते हैं, शरीर के सभी अंगों को स्वयं की पुष्टि मिल जाती है। इसी तरह परमेश्वर की पूजन से सभी देवताओं को पूजा मिल जाती है, अलग से करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी भागवत को निर्मल पुराण कहे हैं, क्योंकि ये अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। जबकि वेद परम सत्य की निराकार रूप तक ही ज्ञान प्रदान करते हैं, जो ज्ञान सर्वोत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि निराकार स्वरूप से बढ़कर भी परमात्मा स्वरूप होते हैं, जैसे वैकुंठ लोक में विष्णु जी के रूप में, और इससे भी ऊपर है भगवान का साकार रूप। इस प्रकार ज्ञान के विषय में एकमात्र भागवत ही ज्ञान प्रदान करता है। भागवत सभी निर्विशेषवादी साहित्य या वेद से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वेद कर्मकांड द्वारा और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने को सिखाती है। ज्ञान कांड द्वारा भगवान की देह किरण में लीन होकर मुक्ति प्राप्त होना, और उपासना कांड द्वारा ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति तक रास्ता दिखाती है। और भागवत श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश देती है, ताकि उनकी धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो, उनके सानिध्य में नित्य रहने की फल प्राप्त हो। भागवत का लक्ष्य है परम सत्य को प्राप्त कराना। भागवत से हम मूल तत्व अर्थात परमेश्वर को और भिन्न देवताओं के रूप में परम सत्य के सापेक्ष रूप को भी जान सकते हैं। भागवत वेदांत सूत्र के परमेश्वर एक तथा अनेक अर्थात द्वैतोवाद या अद्वैतोवाद, ये युगपत दर्शन को भी सिखाते हैं। मूल तत्व से अलग भी कुछ नहीं, क्योंकि सभी उस परमेश्वर से ही उद्भूत है। साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक भी है, क्षमता और परिमाण के आधार पर। अब तक जिन मनोधर्मियों को ये ज्ञान थी कि सभी देवता एक है और भगवान को भी एक देवता के समान क्षमता के अधिकारी मानकर पूजते थे, और उनके निकट भगवान मतलब कौन है पता नहीं,
पर जब जरूरत पड़े शून्य आकाश पर हाथ जोड़कर हे भगवान मुझे रक्षा करो। इतना सब सुनने के बाद अपनी पूर्व धारणाओं को अपूर्ण लग रही होगी। लग रही है तो आप भाग्यवान हो, क्योंकि भागवत जिस व्यासदेव जी की रचना है वे स्वयं नारायण के अवतार थे। इसलिए भागवत की प्रामाणिकता पर किसी भी तरह के प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भागवत नियमित अध्ययन करते रहने पर भगवान एक तथा भिन्न इस दर्शन को जब गहनता से समझ ली जाए, फिर जगत की इन 3 प्रकार कष्टों से मुक्ति का मार्ग तुरंत प्रशस्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रयास करता है, परमेश्वर की कथा वाली भागवत नहीं सुन सकता। ये भूत लगने जैसा, भगवान को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। जो प्रकृति को जीतना चाहता है वो भगवान को कैसे जानेगा? क्योंकि प्रकृति भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है। झूठे ही अपने को अपने सभी आसपास के चीजों की स्वामी मानता है। इसीलिए जीवन में 3 प्रकार के कष्ट भोगे जा रहे हैं। भागवत का शुभारंभ उस परम पुरुष के प्रति एक शुद्ध भक्त का वेदव्यास जी के रूप में आत्मसमर्पण से शुरू होता है। भगवान के एक भक्त को यह भलीभांति ज्ञान होता है कि भगवान से वो एक होते हुए भी उसकी स्थिति भगवान की एक सेवक के रूप में ही है, क्योंकि शरीर के हर एक अंग की कर्तव्य बनती है कि पूरे शरीर की सेवा करना। ज्यों ही किसी को अपने इस वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है और पुराने सभी ज्ञानों को भुलाकर भगवान की सेवा में लग जाते हैं, सभी संतापों से और सभी भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। पर जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कामना करे, परमेश्वर की सेवक नहीं बन सकता। क्योंकि भगवान की सेवा आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। ऐसी भाव से जब कोई भगवान की सेवा में लगे, भगवान तुरंत उस भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। पर इस श्लोक में व्यासदेव जी उल्लेख किए हैं, अनेक पुण्य के बाद कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनने की योग्य बनते हैं। आप मिलाकर देखो, कम भाग्यशाली व्यक्ति भागवत सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। उन्हें व्यर्थ की सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने की पर्याप्त समय मिल जाता है। पर जब उन्हें भक्तों की सभा में भागवत सुनने को बिठाया जाए, वो सहसा ही अन्य मनस्क हो उठते हैं, या उसे अपनी कुछ जरूरी काम से उठ के भागना होता है। भागवत की विधि अत्यंत सरल है, परंतु इसे हम उपयोगी नहीं कर पाते। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यही है कि विनीत भाव से सुने। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश की ग्रहण से मदद नहीं मिल सकती। इसीलिए श्लोक में देखो, एक शब्द है शुश्रूषु, जिसका अर्थ होता है नर्स। हम जब हॉस्पिटल बेड में एडमिट रहते हैं, नर्स हमें इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कभी ब्लड ले रहे हैं, तरह तरह के दवाइयां दे रहे हैं। क्या हम किसी विषय पर सवाल करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है वे जो भी कर रहे हैं हमारी बेहोशी को और हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए ही। भागवत सुनते समय भी ऐसे ही भाव रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी अब तक की ज्ञान के अनुसार हम बेहोशी और बीमारी में ही है। भागवत वो 5 मेडिसिन है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। इसीलिए भागवत सुनने को उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। एक बात और जहन में रखिए, भागवत अवश्य ही प्रारंभ से अध्ययन अथवा सुनने के लिए निर्मित है। ये रचयिता की तरफ से एक आदेश भी है, और मैंने अपनी भागवत वाली पहली वीडियो में भी ये बात कही है। व्यवसायी मनोभाव से भगवान की गुज्ज लीलाओं को पढ़ने लगोगे तो अवश्य ही उसकी तात्पर्य असली साहित्य के रूप में कर लोगे। महामुनि व्यासदेव जी ने आश्वासन दिए हैं, भागवत का श्रवण करने पर भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। इस संदेश को ग्रहण कर सहमत होने मात्र से ही वेद में वर्णित साक्षात्कार के भिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही मानव तुरंत परम हंस पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भागवत कठिन नहीं, पर मनुष्य कठिन है। आगे की वीडियो होगी श्लोक 3 पर। तब तक के लिए राधे श्याम।